आधी रात की खामोशी में हथौड़े की दहशत। नीमच में पोते ने ही रचाया खून से सना पारिवारिक कांड। नीमच शहर के मूलचंद मार्ग पर एक घर में अधमरी अवस्था मिले 4 लोगों के मामले में नीमच पुलिस ने कुछ ही घंटों में वारदात से पर्दा उठाते हुए खुलासा कर दिया है। एक शांत सी रात में नीमच की फिजाओं में गूंजा एक ऐसा मंजर जिसने पूरे शहर को दहला कर रख दिया। मूलचंद मार्ग पर रहने वाले एक परिवार के 4 सदस्य सुबह अपने ही घर में खून से लथपथ अधमरी हालत में मिले। घटना ने नीमच को हिलाकर रख दिया। शनिवार रात्रि 2:30 बजे जब पूरा मोहल्ला चैन की नींद में था, उसी दौरान एक घर में चल रहा था मौत का नंगा नाच। अंधेरे में घात लगाए बैठे 2 सगे भाइयों ने अपने ही दादा दादी, ताऊ और ताई पर जानलेवा हमला कर दिया। हथौड़े से बर्बरता की सारी हदें पार करते हुए सभी को अधमरा कर डाला। घर की चीखें कूलर की आवाज में दब गईं, कोई कुछ न सुन सका। सुबह 11 बजे जब परिवार की एक बेटी ससुराल से घर पहुंची और दरवाजा खोला तो उसके होश उड़ गए। सामने का नजारा किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। खून में सने 4 शरीर, बेहोश, अधमरे। चिल्लाकर उसने मोहल्ले वालों को बुलाया, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई। एएसपी नवल सिंह सिसोदिया, कैंट थाना प्रभारी पुष्पा सिंह चौहान व टीम मौके पर पहुंचे। घायलों को तत्काल ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। जांच में आया चौंकाने वाला सच। पुलिस की शुरुआती जांच में जब घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तब एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। आरोपी कहीं बाहर से नहीं आए थे, हमलावर खुद परिवार के ही सदस्य निकले। पोता आयुष और उसका छोटा भाई रोहित दोनों ने मिलकर इस खौफनाक प्लान को अंजाम दिया। संपत्ति विवाद, अनदेखी और घरेलू कलह ने 2 बेटों को हैवान बना दिया। आयुष ने रात को घर में ही सोने की योजना बनाई और 2:30 बजे रोहित को बुला लिया। दोनों भाइयों ने मिलकर हथौड़े से दादी, ताऊ, ताई और बुआ के बेटे को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। आरोपी की गिरफ्तारी। घटना के बाद आयुष मौके से नहीं भागा, बल्कि अपने ही घर में सोता रहा ताकि किसी को शक न हो। लेकिन पुलिस की पैनी निगाह, ड्रोन कैमरे और डॉग स्क्वाड की मदद से आरोपी ज्यादा देर तक बच नहीं सका। चंद घंटों में ही पुलिस ने दोनों भाइयों को दबोच लिया और पूरे मामले का खुलासा कर दिया। घायलों की हालत गंभीर। चारों पीड़ित अभी नीमच जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। पूरा नीमच दहल गया है, क्योंकि हमला बाहर से नहीं, घर के ही खून ने किया है। JTV न्यूज के लिए नीमच से मंगल देव राठौड़ की खास रिपोर्ट। मूलचंद मार्ग के पीछे एक घटना सामने आई थी, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों पर जानलेवा हमला किया गया था। घटना के जानकारी लगते ही पुलिस की टीम सक्रिय हुई, जिसमें हम लोगों ने एडिशनल एसपी के नेतृत्व में 4 टीमें गठित करी थी, जिसमें कैंट थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर असलम वगैरह सभी लोग थे। इसमें साक्ष्य के आधार पर 2 संदिग्धों को हम लोगों ने राउंड अप किया था, जो कि इन्हीं के परिवार के हैं। एक का नाम रोहित है और एक आयुष है, दोनों सगे भाई हैं और इन्हीं के परिवार से आते हैं। चूँकि जब पूछताछ में और बाकी साक्ष्य में चीज़ें सामने आई, तब ये आया कि इन्हीं के द्वारा ये घटना कारित की गई है। इन्हीं दोनों ने मिलकर प्लानिंग करके अपने ही परिवार के 4 लोगों के ऊपर हथौड़े से वार करके, जब वो लोग सो रहे थे तब उनके ऊपर वार किया। इसमें जो वजह सामने आ रही है वो पारिवारिक कलह सामने आ रही है और इनका कहना है कि जो इनकी दादी थी वो इन लोगों को तवज्जो नहीं देती थी, इनके परिवार को तवज्जो नहीं देती थी, इनकी मदर के साथ में दुर्व्यवहार करती थी। प्रॉपर्टी में जो है जब भी हिस्से की बात होती थी तो उनको नकार देती थी। और जो इनके बड़े पापा हैं, उनकी जो नौकरी है उसको लेकर भी बात चलती थी कि इनका ये कहना है कि वो कायदे से हमें देनी चाहिए थी वो नौकरी, अनुकंपा में अगर मिलती है तो। लेकिन वो इनका जो दूसरा कज़न है धनराज, जो उनके साथ दादी के साथ रहता था, उसको देने की बात करती थी। तो घर में किस तरह से प्रवेश किया गया था? इनके द्वारा क्या कुछ प्लानिंग का ही हमला किया गया? ये दोनों ने प्लानिंग कर रखी थी। रात्रि में पहले आयुष घर के अंदर गया सोने के बहाने और उसने कुंडी खुली छोड़ रखी थी, जिसके बाद 2:30 बजे करीब जो है रोहित आता है और इसने फिर बाथरूम में जो हथौड़ी छुपा रखी थी उससे वो निकाल कर, जब ये लोग सब सो रहे थे तब उनके ऊपर हमला किया। सर, पुलिस ने चंद घंटों में ही इस बात का पर्दाफाश कर दिया। किस आधार पर संदेह हुआ है? सब पुलिस के पास क्या
चूँकि ये इनके बीच में कलह वाली बात जो है लगातार आसपास के लोगों से पता चली थी और ये भी बात सामने आई थी कि कुछ दिन पहले इन लोगों के बीच कुछ बात को लेकर मारपीट भी हुई थी। तो इसके साथ ही घटना के समय इनका जो है उस घर से निकलना और उस जगह पर इनकी मौजूदगी होना, फिर इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा भी बताया गया। और जो एक घायल है सपना, जिससे जब हम लोगों ने पूछताछ करी है उसको थोड़ा थोड़ा होश आया है, उसने भी इस घटना की पुष्टि करी। घायलों की स्थिति क्या कुछ अपडेट है सर, और घटना कैसे ट्रेस करी आप लोगों ने? अभी इसमें एक जो घायल है उसको थोड़ा होश आया है, बाकी 3 अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं जिनको होश नहीं आया, अभी भी अनकॉन्शियस है। और चूँकि हम लोगों ने संदिग्धों को राउंड अप किया था, उनसे जब पूछताछ की गई तो उसमें उनके द्वारा कबूला गया है। बाकी साक्ष्य जो हैं वो भी कई तरह के इसमें टेक्निकल साक्ष्य हमारे पास आए हैं। इनके द्वारा जो हथियार यूज़ किया गया वो भी इनकी निशानदेही से मिला है, जो हथौड़ा इन्होंने यूज़ किया था। इसके साथ ही जो मोबाइल इन लोगों ने अलग अलग जगह फेंके थे उसमें एक मोबाइल बरामद हो गया है, तो वो भी इन्हीं के निशानदेही से बरामद हुआ है। तो ये चीज़ें हैं। इसमें कैंट पुलिस ने और हमारी पूरी पुलिस जो टीम लगी हुई थी एडिशनल एसपी के नेतृत्व में, सभी ने बहुत अच्छा काम किया। मात्र 5-6 घंटे के अंदर ही इसको खुलासा किया है। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।